माय डियर कैंडिडेट, 26 जनवरी रिपब्लिक डे में ऑफिस ओपन रखा गया। बहुत सारी कंपनीज़ में चूँकि मैसेज भेजने होते हैं, फ्राइडे को बात करनी होती। इवन बहुत सारे एचआर आज छुट्टी के मूड में थे, मैसेज में ज़्यादा बात करी, फ़ोन में कम बात करी। तो फ्राइडे को भी, लेकिन चूँकि कन्फर्मेशन बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, बहुत लोग छुट्टियों में रहते हैं, लेकिन आपके लिए हम लोगों ने छुट्टियाँ नहीं करी। हम लोगों ने यहीं पर रिपब्लिक डे मनाया। ऑफिस में लड्डू बांटे गए, नेशनल एंथम गाया गया, राष्ट्र को याद किया, देश को याद किया और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद किया गया। माय डियर कैंडिडेट, जब हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर के चलते हैं तो बहुत सारी ड्यूटीज़ भी आती हैं। कभी कभी बहुत सारे अच्छे काम की प्रेरणाओं को लेकर के, इंस्पिरेशन को लेकर चलते हैं, बट जब उसको स्टार्ट करते हैं और जब उसको एक सिस्टम में लाते हैं तो बहुत सारी जाने जाने चीज़ों में एक सिस्टम बनने में टाइम लगता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा कारवां जो हम लोग आज 300 कौन सा है सर 305th यानी कि 300 जॉब हंट ड्राइव कर चुके हैं। आज 305वां जॉब हंट ड्राइव के लिए आपको कंपनीज़ के बारे में बताएंगे। हर सप्ताह में हर कंपनीज़ में लोगों से मिलने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को आती हैं कि इसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इस कंपनी में इस प्रोफाइल को ऐसे ये मांग रही है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जैसे से इनरिच होते हैं, कंपनीज़ के नंबर्स भी बढ़ते हैं, पैकेजेस भी बढ़ते हैं और चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हर जो बंदा जो अपने पैकेजेस को बढ़ाना चाहता है, देखा ये जा रहा है कि उसको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ एग्जांपल आपको लूँ। मैंने देखा कि बंदा मेंटेनेंस में 18,000 की सैलरी में काम कर रहा है 3 साल से। मैं जब उससे पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास क्या मैकेनिकल कुछ है, बोला नहीं है सर। फिर क्या कर रहे हो, MBA भी करस्पॉन्डिंग का कर रहे हैं, कहीं से ज्वाइन कर लिया है, साथ में 1-2 कोर्सेज़ और भी कर रहे हैं। ये कोर्स का एक अंबार, कमा भी रहे हैं, घर में ज़रूरत भी है, बट उससे ज़्यादा दुनिया उसी में खर्च कर दे रहे हैं इधर से उधर में। और एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसमें सही जानकारी आ नहीं पा रही है। जो सही जानकारी करने आ रहे हैं वो कंसल्टेंसी समझ करके उनके पास कुछ कड़वे अनुभव हैं वो ले जा पा रहे हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, 100 में से कम 20 या 30 ऐसे होंगे जो संतुष्ट, जिनको कर पाना आसान नहीं हो पाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर्स बढ़ जाते हैं और मैंने देखा कि पॉजिटिव लोगों की संख्या इवन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको बहुत खुशी और बहुत गर्व से कहता हूँ, उस 305 जॉब हंट ड्राइव पूरे कारवे में जिन जिन लोगों के वीडियोस अपलोड जब किए जाते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी चीज़ें कुछ भी क्रिएटेड या स्क्रिप्टेड 1.001% की भी नहीं होती हैं, एक्चुअल। और ये खुशी भी देता है, कॉन्फिडेंस भी लाता है, एक कुछ किया गया है इसका गर्व भी लाता है। और इसीलिए मैं इसलिए बार बार आप लोगों से इन बात को कहता हूँ कि आज के में जो बंदा एक्टिव है, जो पार्टिसिपेटिव है, इवन रजिस्टर्ड बहुत लोग हो सकते हैं संस्था में, बट सबकी ज्वाइनिंग तो नहीं हो सकती है। सबकी ज्वाइनिंग अपने डिज़ायर कंपनीज़ में भी नहीं हो सकती है। सब खुद भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से जैसे एक फैमिली में कई लोगों को नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके अपने बिहेवियर, सबकी चीज़ें अपनी अलग अलग हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो यही आया है। आज जब एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है तो खुश भी होता है, जब उस जगह पे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं भी हो पाती है या उसको उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं हो पाता है तो अंदर से उसका मन दुखी भी होता है, ख़राब भी निकलता है और चीज़ों को वो ऐसे रखता भी है। ये किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए बात नहीं है, वो सभी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो, कहीं पर हो, खासतौर से सर्विस इंडस्ट्री में। जिस होटल इंडस्ट्री में जिसको संतुष्टि मिल गई वो तो बहुत अच्छा कहेगा, जिसको जरा सी चीज़ मिली तो ये इट इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ करेक्शन। ऐसे ही एम्प्लॉयर के केसेस में बहुत सारी बातें नई निकल के आ रही, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे एम्प्लॉयर किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, या बहुत ख़राब भी हैं, बहुत ख़राब फीडबैक भी हैं ये। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको उस निगेटिव माहौल में भी कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ बहुत ख़राब मिलेंगे। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी है। कुछ कैंडिडेट कभी कभी भी जब आते हैं वो मुझे बताते हैं, सर मेरा ये प्रोफाइल है,
मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग भी चूँकि ह्यूमन बीइंग हैं, कभी कभी चीज़ों को समझते हैं। एक कैंडिडेट आया, उसने बोला सर बहुत दिक्कत है, इतनी सारा कर्जा है, फादर के ये हो गया है, वो हो गया है, मुझे कोई जॉब दिला दीजिए। अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपके पास जॉब का खजाना है, कैसे रिएक्ट करेंगे? नेचुरल उससे कहेंगे। पर जब उसको एक दिन जॉब दो और उसको बोलता है सर ये इतने घंटे की, इतनी दूर की, इतने पास की है और तुम्हारे पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, सैलरी प्रूफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अब आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब वो व्यक्ति उसी जॉब को ख़राब कहने लगता है। नेचुरल सी बात है, इन बातों को आज आप सबको समझना होगा। एक बंदा बहुत अपने ऊपर की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको ये पता नहीं है हम क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी प्रोफाइल क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, और उस काबिलियत का जो बैकग्राउंड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें नई जॉब की ओर ले जाएगा। उस पर जब तक हम ताकत नहीं लगाएंगे, उस पर जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हमारी डिज़ायर्ड और ड्रीम जॉब नहीं आ सकती है। मैंने देखा बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों के बाद जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी एनर्जी एक्सट्रोवर्ट की ओर लगाने लगते हैं, जबकि उनको अपने अंदर की एनर्जी, अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 5 साल तैयारियां करी, पहली जॉब उनको कम 15-16 हज़ार की मिली, उसको ज्वाइन किया, फिर 1.5-2 साल करने के बाद में और उन्होंने दूसरी जॉब के लिए आगे ट्राई किया और 30-35 तक पहुँचे। माय डियर कैंडिडेट, किसी भी पुरानी निगेटिविटी को आप बदल सकते हैं, बट डिटर्मिनेशन आपको करनी है, पॉजिटिव आपको सोचना है, विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बट गारंटी वर्ल्ड नहीं बोल सकते, हम ये करा देंगे ये बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सच में किसी के हाथ में केवल नहीं हो सकता है। हम लोग एक मीडियम बन सकते हैं, और इस जिम्मेदारी को, इस कर्तव्य को हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम सब लोग अपने साथ में सुधार की कोशिश करते रहते हैं। मैं आप सबको इसलिए कहूँगा इस बात के लिए कि रिपब्लिक डे में 26 जनवरी को हम लोग इस बात को भी समझें, हमारी अपने लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जिम्मेदारियाँ अपने प्रति हैं। हम अपने को अगर ठीक कर ले जा रहे हैं, अपने साथ में इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को एग्जामिन कर पा रहे हैं, अपने आप को ढंग से चेक कर पा रहे हैं, तो निश्चित सी बात है हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। हाईएस्ट नहीं पहुंचेंगे तो एवरेज मॉडरेट में पहुंचेंगे, उससे भी बहुत कुछ चल सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एफर्ट्स कभी किसी एक डिज़ायर्ड टाइम पे, दिए गए टाइम में पूरे नहीं हुए हैं, बट बाद में पूरे हुए हैं। अभी कानपुर प्लास्टिक में लिमिटेड में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसकी 1.5 साल के बाद में यहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी। बीच में वो अपने किसी रिलेशनशिप में वो ले गए थे, तो वहाँ पे जॉब वो करने लग गया था। उसको लेकर के मैंने अपनी खींच भी दिखाई थी। किस प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आप इसके बाद में 1.5-2 साल गायब हो जाएं और फिर एकदम से आ जाएं और कहें मेरा तो राइट है, मेरा अधिकार है। आपको ड्यूटीज़ भी अपनी निभानी पड़ेंगी। ड्यूटीज़ कौन सी? रेगुलरिटीज़ की, विश्वास की। विश्वास मतलब अंधा विश्वास नहीं, लॉजिकल विश्वास, जिसमें आपको तर्क दिए जा रहे होंगे कि क्यों आप करें, क्यों हम आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, सब समझने का लॉजिक्स आपको समझने पड़ेंगे। तब ये जॉब एंड ड्राइव सक्सेसफुल होती हैं, तब लोगों का सिलेक्शन होता है। हाँ, आज बहुत लोगों को रोका नहीं जा सकता, लोगों को कुछ भी किसी चीज़ को कहने के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहने के लिए तो एक ही परिवार, एक ही घर में बहुत लोग कह रहे होंगे, एक कंपनी में एम्प्लॉयर के लिए भी कह रहे होंगे। इसलिए इस माइंडसेट से जो जीत पाएगा वही बेस्ट जगह पे आ पाएगा। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार कहता हूँ, अपना एक ओपन माइंडसेट रखिए, थोड़ा सा ड्यूटीज़ को भी अपने समझिए कि आपकी अपने लिए ड्यूटीज़ क्या हैं। आईडी बन जाना एक ड्यूटी केवल नहीं है, आपको खुद एक्टिव होना है। जो लोग हमारे यहाँ से एक्टिव नहीं हैं वो 30% में आ जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब आपके फ़ायदे के लिए क्या है? आप अगर यहाँ पे रोज़ इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे हैं 11:30 से 1:30 के बीच में, अगर आपको कई इंटरव्यूज़ में फ़ोन करके सीधे बात करके भेजा जाता है तो उसमें हैंडलिंग कंपनीज़ की थोड़ा अलग हो जाती है। तो हल्का सा देसी तरीके से हम लोग ज़्यादा चलने को प्रेफर करते हैं, जिनको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए होती है। जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनको उस पैकेज से ऊपर लाने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करते हैं, मॉडरेट जल्दीबाजी करते हैं कि हमारी मर्जी का उनकी डिज़ायर्ड जॉब लेकर के आएँ तो फ़र्क मिलता है। ये वैल्यूबल बंदा है, इसको एकदम से नीचे वाले पैकेज में लाना ठीक नहीं है, इससे इसका मन का सेटिस्फैक्शन नहीं। ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। सिर्फ जॉब के नाम पे जॉब नहीं पकड़ानी, बट जिनके पास कुछ टैलेंट है उनको जॉब भी देना है, वो भी को कल्पना करने लगते हैं जिसके लिए वो डिज़र्व नहीं करते हैं। उनको फोर्स करके जॉब के लिए कहना कि तुम्हें अर्निंग में लाना है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं। और इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक वास्ट एक्सपीरियंस
लोगों से मिलने का, लोगों को जॉब में कराने का, करने के बाद भी उसको जॉब को छोड़ देने का। और इसलिए ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, घर के प्रति भी, समाज के प्रति भी और संस्थाओं के प्रति भी जिनमें आप करते हैं। लेकिन चूँकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए लोग अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए हमेशा से फ्री हैं। उम्मीद ये की जाती है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग डिज़र्व कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेटिव हैं, जो अपनी ओर से इस बात को समझते हैं, कोई किसी की जॉब लगवा नहीं सकता है, उस प्रोफाइल में काम करके फैसिलिटेट कर सकता है आपको कि आप एक अच्छे प्रोफाइल में आ जाएं। लगवाने का मतलब फ़ोन करके एकदम डायरेक्टली अपनी पहुंच दिखा करके लगवाने का जो सिस्टम है वो जुगाड़ तंत्र है। यहाँ पे काबिलियत तंत्र है, आपके उस काबिलियत तंत्र से आपके पैकेज लाए जा सकते हैं। मैं आ जाता हूँ, चूँकि 26 जनवरी है, बिना कहे रह नहीं सकता हूँ ड्यूटीज़ के बारे में। और निश्चित रूप से एज ए मेंटोर मुझे जिन लोगों ने पसंद किया है उन लोगों ने इस बात के लिए कहा भी है, और तो मुझे लगता है इन बातों को बीच बीच में आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। समय की चूँकि लड़ाई होती है, ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि आप इन वीडियो से कुछ चीज़ें सीखें भी, समझें भी, और साथ साथ में मतलब की बात कम टाइम में सीखें। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होना, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देने से बदलाव नहीं आता है। हमको बदलाव अगर लाना है तो एक बात में मुद्दे की बात समझ में आ गई, और आपको अर्निंग में लाना है। बदलाव कौन सा? वो बदलाव जो आपको अर्निंग के लिए मदद करे, सिर्फ उस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ। और ये समझते हुए कि हम कानपुर में हैं, कानपुर ऐसी सिटी में हैं जहाँ पर पैकेजेस अच्छे हैं, बट उसके साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा हर सिटी का अपना एक स्कोप, अपना एक इन्वायरमेंट, अपनी चीज़ें होती हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि आप एक अच्छे पैकेज के लिए, एक अच्छी जानकारी के लिए, एक समझने के लिए एकदम ये मत समझें कि एकदम कोई जादुई छड़ी यहाँ से चलेगी, बट मिल करके बात को जब आप समझते हैं तो वो एक बहुत फेयर आइडिया देता है कंपैरेटिवली डाउट के आइडिया की जगह। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव 26 को जो निकाला है, ड्यूटीज़ का एक आपको लेक्चर मैंने दिया है, और हम सब उस पथ पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए कानपुर प्लास्टिक की बात में तो पहले शुरुआत करता हूँ। MIS एग्जीक्यूटिव का जो आज होना था 26 की वजह से नहीं हुआ, लीव है वहाँ पे, तो ये एक अच्छी प्रोफाइल है जिनका बैक ऑफिस अच्छा है। जो मैंने देखा ना, कानपुर में या आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। अच्छी कंपनी मिले, 8 घंटे की नौकरी मिले, शाम को जाएँ तो घर में बढ़िया से रहे, और गवर्नमेंट जॉब की तरह वैसी एक सोच वाले काफ़ी कुछ लोग कैंडिडेट रहते हैं। पैकेज भी अच्छा चाहते हैं, सिस्टम भी अच्छा चाहते हैं, ईजी चाहते हैं। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आप कर सकते हैं काम। वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी भी वर्किंग में हैं, MIS के बारे में जानते हैं, हमारे यहाँ भी प्रोफाइल मेकिंग सेशन जो GD बेस्ड सेशंस होते हैं, जिनमें कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ें करी जाती हैं, वो आपके लिए एक मदद कर सकता है। कानपुर प्लास्टिक का ये एक प्लेटफॉर्म MIS का। दूसरा है, ये टेक्निकल प्रोफाइल है, स्पेसिफिक प्रोफाइल है FIBC प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। अब जो बंदे इस फील्ड के हैं, प्लास्टिक, FIBC, बैग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत अर्जेंट ये रिक्वायरमेंट है। शायद ये अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है जिनके साथ शेयर की जा रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मदद करने के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोफाइल है, देखिए एक कंपनी उम्मीद आपको बताएं क्या करती है, जब उसको 4 कैंडिडेट मिल जाते हैं कि वो ड्राइवर भी, प्यून भी, और टेक्निकल और GM और सब लेवल पे ये पूरी करके जल्दी से देते हैं। तो इसलिए हमें आपकी मदद की कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि कम से कम जो बंदे आपके रेफरेंस में ऐसे हों उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको संतुष्ट करने से 20 ज्वाइनिंग और आ जाती हैं। देखिए, कमर्शियल मैनेजर की प्रोफाइल भी है। एक्चुअल में चूँकि कानपुर प्लास्टिक एक ग्रुप बड़ा है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, इनके यहाँ डिपार्टमेंट वाइज बने। इसके लिए उन्होंने जिसमें जो उन्होंने बोला है, ये अकाउंट्स की केवल प्रोफाइल नहीं है, क्या इसको सर लॉजिस्टिक और स्टोर से रिलेटेड है सर, इनवॉइसिंग, बिलिंग। अच्छा, तो इसमें स्टोर, अच्छा स्टोर से रिलेटेड, क्योंकि जो रिज्यूम भेजे गए थे वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनसे जब अकाउंट्स वाले नहीं सिलेक्ट हुए, तो इसमें के लिए उन्होंने कंसीडर किया। इसके लिए स्टोर, लॉजिस्टिक्स, बिलिंग, इनवॉइसिंग, स्टोर, लॉजिस्टिक, बिलिंग, परचेजिंग, इस तरह से इनको बंदा चाहिए। क्योंकि जो पहले तो उन्होंने अकाउंट्स के बोले, जब वो रिजेक्ट हुए तो मैंने इसके लिए आपको बोला कि स्टोर, परचेजिंग, बिलिंग, इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं, पर्टिकुलरली मैं क्योंकि कमर्शियल मैनेजर प्रोफाइल लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसकी बात को जोरदारी के साथ कह रहा हूँ।
दूसरा, फिलहाल अभी ये 3 प्रोफाइल ज़्यादा चल रही हैं। सबसे पहले ये एक्स आर्मी मैन की चली थी, जो भी नीचे आ गई है। ये भी थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा कम बात हो रही है। सबसे ज़्यादा बात MIS की हो रही है, FIBC की बात हो रही है। लेकिन अभी मैं इसको भी लेकर के चल रहा हूँ कि एक्स आर्मी मैन फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर, ये रिक्वायरमेंट अभी एग्जिस्ट कर रही है। वो हमसे बात नहीं कर रही, और हमारे पास भी वो कैंडिडेट जिनको चाहिए वो नहीं थे। इसलिए मैं आपको 2 प्रोफाइल के लिए कहूँगा कि आप अपने रेफरेंस से लेके आइए। वो कैंडिडेट जो रेफरेंस बेस्ड में इन कैंडिडेट्स को लेकर के आएंगे, उनको रिवॉर्ड पॉइंट भी दिए जाएंगे। रिवॉर्ड में कुछ उनको मिलेगा, क्या मिलेगा ये ओपनली नहीं बोलेंगे। तो ये 2 प्रोफाइल आपके पास में है, जो भी कैंडिडेट्स इससे रिलेटेड लेकर के आएंगे। तो लोहिया कॉर्प में इंजीनियरिंग टूल, अब देखिए ये भी प्रोफाइल, इसमें भी क्या हुआ, अभी लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। ये CNC ऑपरेटर, VMC ऑपरेटर नहीं है। ये क्या है सर? इंजीनियरिंग प्रोफाइल है ना। कटिंग टूल्स में जिन्होंने है वो CNC VMC से रिलेटेड, बट इंजीनियरिंग प्रोफाइल है ना, एकदम ऑपरेटर नहीं चाहिए। मैनेजरल प्रोफाइल या इंजीनियरिंग प्रोफाइल को आप इसको बोल के चलें कि जो है इसमें ये चाहिए। ये भी प्रोफाइल रिजेक्ट हुई है, इसलिए कुछ लोगों को मैंने इस बात के लिए कहा है। जैसे लोहिया कॉर्प देख लिया आपने, लोहिया कॉर्प कंपनी में मेरा हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। लोहिया कॉर्प में किस प्रोफाइल के लिए क्या कहा गया है इसको देखिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप लोहिया कॉर्प में अगर मुझसे कहते हैं और अगर वो प्रोफाइल नहीं है, तो क्या वो मेरे कहने से नई प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे क्या? इतना पावरफुल तो नहीं हो सकती एक संस्था कि किसी की भी कंपनी में कोई भी कह देता, तो फिर बहुत आसान हो गया, फिर तो हमारे यहाँ लाइनें लग जानी चाहिए। दूसरी बात, ये एक प्रोफाइल है जिसमें इंजेक्टोप्लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है लोहिया के, वो प्रोडक्शन इंचार्ज, एक प्रोफाइल अलग है। दूसरी प्रोफाइल मैनेजर प्रोफाइल है, मैनेजरियल प्रोफाइल मटेरियल प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक में। ये 2 प्रोफाइल अलग हैं। ये मैंने मोटी मोटी आपको कानपुर बेस्ड जिन कंपनियों के लिए लोग मरते हैं, जीते हैं, चाहते हैं इनको कंपनी में करना, बाद में कुछ वो अलग बात है, बट फिलहाल चाहते लोग बहुत है इसके लिए, उनकी ये प्रोफाइल है। अब मैं थोड़ा सा अदर कंपनीज में आ रहा हूँ आपके साथ में। याजकी इंडिया प्रोफाइल है जिसमें डिप्टी जनरल, यही है ना सर, याजकी इंडिया, जिसमें भोपाल, गुड़गांव और भिवाड़ी में, कानपुर में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग बाहर जा सकते हैं, खुद की बार मैंने आपसे कहा ना, कुछ ऐसी कंपनी की भी रिक्वायरमेंट रहेंगी आपके पास में जिसमें पैकेज हम 40 लाख क्रॉस कर सकते हैं, 30 लाख से 40 लाख के बीच का ही है, पर वो कानपुर का नहीं है। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस प्लांट हेड। अब इन प्रोफाइल्स को हम आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर के हैं, बट वो उधर की कंपनीज चाहते हैं, पैकेज भी उनके उसी लेवल के हैं, ये उनके लिए शेयर किया जाता है। अब ये एक जनरल बंदा, सपोज करिए आप 3 लाख के पैकेज में, आप हमसे 40 लाख के पैकेज को देख करके हमसे आप कहेंगे, तो मैं किसी भी हालत में कुछ भी आप कर देंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी ट्रेनिंग दे देंगे तो भी नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें सैलरी प्रूफ चाहिए होगा, अकाउंट पे सैलरी प्रूफ चाहिए होगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो प्लीज़ जब भी आप शेयर करिए तो इन बातों को समझिए। और ये कानपुर की प्रोफाइल नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड भी हैं, ID भी बन चुका है, प्रोफाइल मेकिंग में है और बाहर के हैं, उनके लिए ये प्रोफाइल है। और अच्छी बात ये रही, जो हर बार मैं आप कंपनी की बात करता था, ISGC हैवी इंजीनियरिंग में, ये भी उन कैंडिडेट्स के लिए 25 लाख से 35 लाख पैकेज है। अब इसमें प्लांट हेड की रिक्वायरमेंट है। अब इन कंपनीज में जब हम लोग कैंडिडेट्स में, इसमें HR से बहुत पॉजिटिवली इस बार बात हो पाई, हर बार से बात होती नहीं थी। उन्होंने मेल ID शेयर किया, प्रोफाइल दी, और सेक्टर नोएडा में इनके 2 हैं, सेक्टर 23 और 26 तो बताए थे। इन दोनों पे उन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स के प्रोफाइल हम लोगों ने भेजे उन पे सिलेक्शन का वो बताएंगे मुझे। आज 26 पड़ गया, आज उनको भी हम लोगों ने मेल एक किया था उसका रिवर्ट जानने के लिए। श्री राधे राधे इस्पात में भी आज बात हुई, बट फ़ोन से उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। हम लोगों ने व्हाट्सएप में काफ़ी देर उनके साथ खेलना पड़ा। फिर उन्होंने कल बोला है बात करने के लिए। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में इनको जोनल सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 14 लाख का पैकेज है। इन्होंने हम लोग के वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आपको जो कंसल्टेंसीज परसेंटेज अपने कंपनी से बनाती हैं कि हमें इतने परसेंट एक कैंडिडेट को कराया है तो हमें इतना परसेंट चाहिए। और मैं बहुत गर्व के साथ आपके साथ बात करूंगा कि इस चीज़ में भी हम लोग नहीं आए। कानपुर और कानपुर के आसपास की किसी भी कंपनी में बीइंग ए सोसाइटी, हम लोगों ने किसी भी कंपनी से कभी भी कोई भी पैसा नहीं लिया। इस बात के लिए कंपनी हम लोगों को रिस्पेक्ट भी देती हैं। BK ग्रुप में जनरल मैनेजर HR 12 लाख टू 15 लाख लखनऊ की रिक्वायरमेंट है। जो लखनऊ में HR में
इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मोटो स्पीड इंडस्ट्रीज़ में देहरादून, गोरखपुर, कानपुर के लिए स्टेट हेड सेल्स मैनेजर RSM ASM 5 लाख टू 15 लाख। अब ये इन कंपनी के बारे में अब आप जब पैकेज देख रहे हैं तो ये भी समझिए कि आपका लगभग उसी सेक्टर, उसी तरह की कंपनी का रिज्यूम या प्रोफाइल भी होना चाहिए। तो अगर आपका नहीं है तो हम वहाँ भेज करके कोई बहुत नहीं हो सकता। और एक भी बात समझिए, उससे मतलब का नहीं है अगर लुब्रिकेंट का, तो हम वहाँ पे कुछ भी करेंगे, होने वाला कुछ है नहीं। जहाँ तक मेरी की बात है यहाँ पर, जो हम क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते हैं ये भी पता हो। इटावा कानपुर के लिए GVK EMRI में जो रिक्वायरमेंट है वो ये 108 एम्बुलेंस कंपनी जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट वही है ना सर। ऑपरेशन हेड 6 लाख टू 10 लाख का पैकेज है। रवि ऑर्गेनिक्स कानपुर में डिप्टी सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख। ये कुछ पहले जो लोग इसमें 12 लाख तक के पैकेज में या 8 लाख से पैकेज के ऊपर में आना चाहते हो, थोड़ा कंपनी के बारे में जान लें, JD समझ लें, फिर कहें सर मेरा ये रिज्यूम इससे मिलजुल रहा है, और एक बार आप शेयर कर लीजिए तो मुझे खुशी भी होती है। राजस्थान ल्यूकर में मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजर, देखिए ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं ल्यूकर के लिए। अब जैसे कई लोगों ने, अगर आप ल्यूकर के नहीं हैं तो हम ये पता नहीं क्यों मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ ल्यूकर का ही चाहते हैं। स्टोर मैनेजर जिसने ल्यूकर में देख रखा हो, HR मैनेजर जिसने ल्यूकर में देख रखा हो, तो ये उसी का बंदा चाहते हैं। AU स्मॉल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स ऑफिसर 3 लाख टू 7 लाख, कानपुर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेस्ट सैस्को मैकेनिका में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख का इमीडिएट प्रोफाइल है। इंडिया थर्मेट में न्यू दिल्ली कानपुर में टेंडर मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख का ये प्रोफाइल है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का। NJ ग्रुप रीजनल सेल्स हेड 12 लाख टू 15 लाख, कानपुर के में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मनदीप इंडस्ट्री लखनऊ पे क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर 25K तक का पैकेज है। कंफर्ट कैप्स में फीमेल ग्राफिक डिजाइनर लखनऊ में चाहिए। श्रीराम स्वरूप डिजिटल में लखनऊ में ऑपरेशन मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। एजिया डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट है HR जर्नलिस्ट 3 लाख टू 5 लाख का लखनऊ का रिक्वायरमेंट है। एमराल्ड पेपर में मोहनलालगंज लखनऊ के लिए केवल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव 25K तक हो सकता है। BL कश्यप एंड सन्स में लखनऊ में क्वालिटी इंजीनियर 4 लाख टू 6 लाख। कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद के लिए कैड EGTech के प्राइवेट लिमिटेड में ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए चाहिए 2.5 लाख टू 5 लाख। स्विफ्ट ट्रक्स के लिए असिस्टेंट मैनेजर लखनऊ के लिए असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में 3 लाख टू 5 लाख के लिए चाहिए। कपूर डीजल में इसमें देहरादून, दिल्ली, पैन UP, जयपुर में वेयर हाउस सुपरवाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जुलंधर मोटर एजेंसी में गुड़गांव, चेन्नई, कानपुर मैनेजर अकाउंट्स 3 लाख टू 7 लाख। विशाल वीडियो एंड अप्लायंस में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर के लिए चाहिए। स्टोर मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, टीम लीडर 3 लाख टू 5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। शिखर ग्रुप सीनियर अकाउंटेंट 35 लाख टू 45K तक का चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर कॉस्टिंग वर्क हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। VK पैकवेल में प्लांट मैनेजर 40K का पैकेज है। मोनीटी बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव MS ऑफिस के लिए इनको चाहिए। प्रिसीटेक्स में सीनियर पर्सन जो ERP और सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिस्टम हैंडल कर ले, ये इमीडिएट ज्वाइनिंग वाले हैं सब। हैवेल्स में वेयर हाउस मैनेजर 35K, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में वेयर हाउस मैनेजर 35K, वेयर हाउस सुपरवाइजर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आदर्श इंडस्ट्री में मेल जूनियर अकाउंटेंट, क्वालिटी पंप्स में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी इंचार्ज। सतकीर्ति एजेंसी में मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लव कुश में रिसोर्ट मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। VK में फैक्ट्री सुपरवाइजर फॉर प्रोडक्शन पैकेजिंग डिस्पैच ऑफिस वर्क के लिए चाहिए। कानपुर मेडिकल में मेल HR नर्सिंग मेडिकल टाइपिस्ट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में इंटरनेशनल मार्केटिंग पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन इलास्टिक इंडस्ट्री। भरत आयल में असिस्टेंट प्लांट मैनेजर, केमिस्ट कम कंप्लायंस मैनेजर, ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट कानपुर देहात के लोगों की चल रही है। कैशियर कम कंप्यूटर ऑपरेटर सुपरवाइजर। ICICI लंबार्ड में जयपुर, न्यू दिल्ली, कानपुर में फीमेल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
एस्ट्रल ग्रुप में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर फॉर मेंटेनेंस, MKU में जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फिनांस 25 लाख टू 30 लाख, इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख, लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अर्जेंट चाहिए, सुमेरपुर में HR एग्जीक्यूटिव, सुपर हाउस में GM प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री, ट्राइडेंट में CA 10 लाख टू 12 लाख, फीमेल मार्केटिंग का ऑफिसर मैनेजर, सुपर क्लाउड अकाउंट हेड, कानपुर आगरा जयपुर लेंस कार्ड फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मास्टर ट्रस्ट कानपुर लखनऊ रिलेशनशिप मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 2 लाख टू 6 लाख, सुरजीत हायर परचेज सीनियर ब्रांच मैनेजर कलेक्शन मैनेजर, VK पैकवेल परचेज मैनेजर परचेज ऑफिसर सिविल इंजीनियर, तिरंगा अगरबत्ती फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर E-कॉमर्स वर्क के लिए इनको चाहिए अर्जेंट, यूरो फुटवियर HR रिक्रूटर, हंस एनर्जी मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, IT का भी इनको एक बंदा चाहिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग का 40 रख के पैकेज का, मैकेनिकल सुपरवाइजर, कैनन लाइट्स बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंचार्ज, SNRV फीमेल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर बैक ऑफिस, साई कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर फॉर डिजाइन एंड साइड वर्क, मल्टीफेसेट सॉफ्टवेयर असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, शंकर मेटल मेल कंप्यूटर ऑपरेटर, NJFC सेंटर हेड ऑपरेशन, ज्ञानधारा इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्जीक्यूटिव चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, VK पैकवेल HR एग्जीक्यूटिव कम रिक्रूटर प्रोफाइल चाहिए, मेल लैब केमिस्ट चाहिए अलग से इनको, तिरंगा अगरबत्ती में स्टोर एक्जीक्यूटिव, फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर 1.5 लाख टू 3 लाख, सतकीर्ति में HR चाहिए बंदा इनको एक, सुपरवाइजर मेल फीमेल चाहिए, ITI डिप्लोमा टेक्सटाइल होल्डर स्टोर कीपर टैली ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, रतन हाउसिंग में MIS एग्जीक्यूटिव के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अशोक मसाले प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, UI ट्रेवनरों के लिए ऑटोकैड डिज़ाइन इंजीनियर 3D डिज़ाइनिंग में चाहिए, GR कॉर्प में स्टोर इंचार्ज सेल मर्चेंडाइजर बैक ऑफिस के लिए चाहिए, मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में टूल रूम सुपरवाइजर प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, मल्टीफेसेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर विद PHP .NET पाइथन एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एक्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिक। इनके पास इन्होंने जो कंडीशन अपनी दी है सारी प्रोफाइल में कि जो बंदे ऑफिस के लिए उनके पास लैपटॉप भी होना चाहिए, अनम एग्जिम में E-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जनाब टेक्सटाइल में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, तेजस्ना इंटरनेशनल में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, पेप्सिको में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, कंपनीज तो बहुत सारी हो गई, आप सही देखिए कंपनीज की लिस्ट इतनी बड़ी है, सारी कैटेगरीज हैं, सारी प्रोफाइल्स हैं, कमिटेड वर्क इसमें है, बट किसी कंपनी को किसी और जो चाहिए उन्हें उनको वही बंदे मिलेंगे तो फाइनल करेंगे। तो इसलिए आपको रिजेक्शन के लिए तैयार होना है, एकदम से कोई चीज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इन सब और सैटरडे को आपको जॉब एंड ड्राइव में पूरी उम्मीद के साथ में, पूरे मूड के साथ में, पूरी ताकत के साथ में पार्टिसिपेट करना है। कुछ कंपनीज यहाँ आएंगी, कुछ कंपनीज अपने ऑफिस में ही वहीं टेक्निक अपने कंपनी में ही लेंगी, वहीं पे इंटरव्यू वहीं फाइनल करेंगी। इन सब की प्रिपरेशन के साथ आएंगे। यहाँ पे कुछ इंटरव्यू देने के लिए, कुछ को इंटरव्यू बाहर देने के लिए भी जाना पड़ेगा यहाँ देने के बाद, क्योंकि सभी कंपनी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में 2 राउंड होंगे, किसी में 3 राउंड होंगे, किसी में नॉर्मल इंटरव्यू से फाइनलाइज होगा। ये आपकी प्रोफाइल रिज्यूम पे बहुत मायने रखता है और इसीलिए एक एक कैंडिडेट पे जब होमवर्क करके किया जाता है तो पैकेज भी आते हैं, उसका विश्वास ही बढ़ता है। इसलिए प्रोफाइल मेकिंग लगातार किए गए एफर्ट्स ये बहुत मदद करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी भी मदद करती है। क्योंकि एक बात आप ज़रूर समझिए, 100 में से अगर 50 लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी अपने आप बिखेरती है। 50 लोग जो नहीं कर रहे हैं, जो खुश नहीं हैं, उनको खुश करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाएगी उससे अलावा 50 और लोग नए रेडी कर दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।